भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कृष्ण को बड़ा आशीर्वाद देते हैं। गुरुदेव श्री सांदीपन जी, तुम्हारे चरणों में लक्ष्मी और मुख में सरस्वती का वास हो जाए। मेरी दी हुई शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, अपने तक ही सीमित मत रखना। और फिर कृष्ण बलराम दोनों भैया सुदामा जी से मिलते हैं। भगवान ने कहा सुदामा जी से, मेरी नगरी को आना, मथुरा को आना कभी। सुदामा ने कहा क्यों आऊंगा प्रभु? अरे कभी आओगे तो मेरे दर्शन आपको होंगे, हमको आपके दर्शन होंगे, मुलाकात होगी। सुदामा जी ने कहा प्रभु, जब आंख बंद करता हूं, नेत्र बंद करता हूं तो तुमको यहीं पर अपने सामने पाता हूं, फिर क्यों आना, क्यों जाना, इसलिए क्यों आऊंगा। सुदामा जी का भाव बड़ा दिव्य है, इसलिए भगवान कृष्ण सुदामा जी को हृदय से लगा करके प्रेमाश्रु बहाते हुए रथ के ऊपर बैठे और वहां से चल पड़े। सुदामा जी भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, नेत्रों को बंद करके उनकी बाकी छवि को निहार रहे हैं और क्या भाव प्रकट कर रहे हैं। सुदामा आए हम सब लोग भाव से सुनते हुए फिर आगे चलें। कि तेरी मंद मंद, ये तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। मधुर मधुर, तेरी मधुर मधुर पैया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे, बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे। बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे, बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे। कुंडल की, तेरे कुंडल की झलकियां बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सामने, बलिहार सामने। जब खजरारे मटके जो कारे कारे, तेरे मटके जो कारे कारे। जब तुम्हारे
मटके हैं प्यारे प्यारे तेरे बड़े तुम्हारे लगते रे हारे तिरछी सी चितौनिया के बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तेरी मंगम सुनिया के बलिहार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। इनको इनका चेहरा कोई भी फोटो देखिए, किसी भी प्रकार का फोटो देखिए कन्हैया का, कभी इनका लटका हुआ उदास चेहरा नहीं पाओगे, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसीलिए तो इनका नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ होता है जिनका मुख कुंद कली के समान हमेशा खिला रहे, उन्हीं को मुकुंद बोलते। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। बोलिए मुकुंद भगवान की जय। भगवान कृष्ण कन्हैया आज पढ़ाई करके मथुरा आए। आगे उद्धव और गोपी संवाद का बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन ज्यादा हम इस प्रसंग में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि बड़े भाव से भरा उद्धव गोपी प्रसंग है, लेकिन सूक्ष्म भाव से इसको दर्शन करते हुए चले। भगवान कन्हैया जब भी कभी अट्टालिका के ऊपर चढ़ते हैं, अट्टालिका के ऊपर चढ़ करके जब वृंदावन की ओर निहारते हैं, देखते हैं यशोदा की गोपियों की ग्वालों की याद आती है तो घंटों बैठ करके रोया करते हैं। एक दिन देवकी ने वसुदेव जी से कहा, प्रभु नाथ, जैसे जन्म हुआ कृष्ण का तुम लेकर गोकुल चली गए, यशोदा की गोदी में दे करके आ गया। 11 वर्ष का हुआ तो आया भी, मिला भी, तो तुरंत मुंडन करा के यज्ञोपवीत करा के गुरुकुल भेज दिया पढ़ने। अब आया है कृष्ण, मैं भी तो मां हूं, मेरा भी तो कुछ दिल करता है कुछ ममता बरसाऊं उसके ऊपर। वसुदेव जी ने कहा, कौन मना करता है देवी, जाओ ना, बरसाओ ममता, पुत्र ही तो है। आज देवकी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, अपने हाथों से बनाया 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, थाली में परोसे सजाए। जब लेकर के चली तो याद आ गई कि कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, मेरे लाला को माखन बहुत प्रिय है, तो एक कटोरी में माखन भी रख लिया, उसी थाली में सजा लिया और लेकर के कृष्ण के पास आई। वो 56 प्रकार के व्यंजन का थाल सामने रखा, कन्हैया ने सारे व्यंजन देखे और जैसे कटोरी में रखे माखन के ऊपर दृष्टि गई, सो यशोदा मैया के माखन की याद आ गई। जैसे माखन की याद आई, दोनों हाथ सिर के ऊपर रख करके कृष्ण फूट फूट करके रोने लगे। जब कृष्ण को रोता हुआ देखा, भागी वहां से, दौड़ लगाई, वसुदेव के पास आई। वसुदेव ने कहा, क्या हुआ देवी, अरे तुमको तो कोई पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, कम से कम पता लगाना चाहिए क्या कष्ट है उसको, क्या दुख है उसको, दिन रात रोया करता है, न जाने क्यों रोया करता है, कम से कम पूछना चाहिए, पिता हो तो। जैसे भोजन लेकर के गई, न जाने क्यों भोजन देख करके फूट फूट करके रोने लगा। वसुदेव ने कहा, देवी जैसे जन्म हुआ गोकुल चला गया, वहीं पला बढ़ा, आया गुरुकुल चला गया, अब आया है बहुत दिनों के बाद, उसके स्वभाव को हम नहीं जानते, कैसा स्वभाव है हम नहीं जानते। देवी कैसे चले जाए, क्या कहें उससे जाकर के। देवकी ने कहा, तो कुछ करो, आखिर उदास क्यों रहता है, रोता क्यों है। ठीक है देवी, कुछ करता हूं। वसुदेव जी के महामंत्री हैं जिनका नाम है उद्धव जी महाराज, ये कृष्ण के अंतरंग मित्र भी हैं, खास सखा भी हैं। उद्धव जी को बुलाया और वसुदेव ने कहा, उद्धव तुम मेरे महामंत्री हो इसलिए नहीं कह रहा, तुम कृष्ण के अंतरंग मित्र हो, खास मित्र हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूं, जाकर पता लगाओ कृष्ण रोता क्यों रहता है।
आखिर क्या कष्ट है उसको? उद्धव जी ने कहा ठीक है महाराज, मैं पता लगाता हूं। उद्धव जी आए पास में और देखिए मित्र से कुछ भी छिपाता नहीं है, मित्र सब बता देता है। उद्धव जी पास में आए, प्यार से बोले कृष्ण तो रोता क्यों रहता है? क्या कष्ट है तेरे को? सोने के महल में निवास मिल रहा है, हजारों दास दासियां 24 घंटे सेवा में खड़े रहते हैं तुम्हारे। कृष्ण अब ये तुम्हारा वो गमारों का गांव नहीं है वृंदावन, ये शहर है, शहर। यहाँ के माहौल में जीना सीखो। अरे कृष्ण, वहां की याद करके तुम आंसू बहाते रहोगे दिन रात तो कैसे काम चलेगा? हैं? लोग हंसेंगे, उन गंवारों के लिए आज भी रो रहे हैं कृष्ण। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं उद्धव तू एक बार चला जा, फिर समझ जाएगा गोपी क्या है, मैया यशोदा क्या है। उद्धव जी, कृष्ण कहते हैं उद्धव एक बात बताऊं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मैं लाख भुलाने का प्रयास करता हूं लेकिन मेरे को भूलता नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं उद्धव, मैं समझता हूं ये प्रेम के तार दोनों तरफ से बराबर जुड़े होते हैं, और जब बराबर जुड़े होते हैं तो एक तरफ जरा सी हलचल होती, भाव से सुनेंगे, एक तरफ जरा सी हलचल होती है तो दूसरी तरफ घबराहट जरूर होती है। मुझे पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि गोपियां, यशोदा मैया, बाबानंद दिन रात हमारी याद करते हैं, इसलिए मेरे को उनकी याद आ रही है। तू एक बार चला जा वृंदावन, एक बार चला जा और ब्रज में जा करके उन सबको समझा करके तू आ। मेरी याद भूल जाए अगर गोपियां तो शायद मैं भी उनको भूल सकता हूं, लेकिन जो मेरी याद एक बार करता है 10 बार उसकी याद मेरे को जरूर आती है। इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान की जितनी तुम याद करोगे भगवान उतनी तुम्हारी याद करेगा। इसलिए वो सब मेरे को भूल जाए, मैं भुला दूंगा, पक्की बात है उद्धव। मैं आनंद से रहूंगा, कभी नहीं रोऊंगा, मुस्कुराता हुआ रहूंगा, लेकिन तू चला जा ज्ञान की शिक्षा दे करके, क्योंकि मैं जानता हूं तू बृहस्पति जी का, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का परम शिष्य है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1 लाख उपनिषद, सारा ज्ञान है तेरे को। अपने ज्ञान की कुठार से गोपियों की अज्ञानता को नष्ट करके मेरी याद भुला दे। उद्धव जी ने कहा कृष्ण, उन गंवारों के बीच जाऊंगा और वेदों के सूत्रों का वर्णन करूंगा, वहां कौन समझने वाला है मेरी बात? 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है 1 घंटा रुकना, लेकिन चले जाओ एक बार। उद्धव जी ज्ञानी तो है लेकिन खुश्क ज्ञान है, सरसता नहीं है, इसमें सरसता नहीं है। देखिए साक्षर होने में गड़बड़ी, व्यक्ति साक्षर हो जाए तो उसका पतन हो सकता है, क्योंकि साक्षर का उल्टा क्या होता है? साक्षर का उल्टा क्या होता है? राक्षस। उल्टा करो तो राक्षस। माने साक्षर व्यक्ति अगर पतित हो जाए, पतन हो जाए उसका, तो राक्षस बन जाता है। बड़े बड़े इंजीनियर, उद्योगपति, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े व्यापारी ज्यादातर आतंकवाद का साथ देने वाले मिलेंगे। व्यक्ति ज्यादा साक्षर हो जाए, ज्यादा लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, हवस नहीं पूरी होती है तो व्यक्ति वही राक्षस बन जाता है। लेकिन सरसता अगर आ जाए, साक्षर होने के बाद अगर सरसता आ जाए, नम्रता आ जाए, झुकना आ जाए, तो सरस का उल्टा कुछ होता ही नहीं। सरस को उल्टा करो तो क्या होगा? सरस का उल्टा करो तो सरस, चाहे इधर से पढ़ो चाहे उधर से, सरस। तो सरस, जिसके हृदय में सरसता आ गई, निर्मलता आ गई, उसका कभी पतन नहीं होता है। उद्धव जी राक्षस न बनने पावे, साक्षर हैं, सरसता नहीं है। इसलिए प्रेम का रस भरने के लिए, भक्ति का रस भरने के लिए भगवान उद्धव जी को गोपियों के पास भेजना चाहता है, ताकि उद्धव जी में भी सरसता आ जाए। अपने रथ के ऊपर बैठाल कर अपना पीतांबर दिया। उद्धव, इस पीतांबर को डाल कर जाओगे तो गोपियां तुमसे बात करेंगी, नहीं तो तुमसे बात भी नहीं करेंगी।
उद्धव जी पीतांबर कंधे पर रख करके रथ में बैठ करके चले। वृंदावन में ग्वालों का एक नियम है, कृष्ण के मित्रों का एक नियम है, रोजाना सवेरे उठते हैं सो करके और मथुरा वृंदावन के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं और सारा दिन इंतजार करते हैं, आज कृष्ण जरूर आएगा। उसने आने के लिए कहा था, आज जरूर आएगा, और सारा दिन बैठकर इंतजार करते हैं। शाम तक जब कृष्ण नहीं आता है तो सब हताश निराश होकर के वापस आ जाते हैं और मैया यशोदा से शाम को कहते हैं, मैया लाला आज भी नहीं आया, और सब जा करके अपने अपने घर में माताओं की गोदी में सिर रख करके सो जाते हैं। सवेरा होता है, सवेरे फिर वही क्रम, सारे ग्वाले आकर के वहीं बैठते हैं मुख्य मार्ग के ऊपर। 1 वर्ष बीत गया है यही करते करते, क्योंकि वृंदावन को छोड़कर कृष्ण को गए 1 वर्ष बीत गया है। 1 वर्ष बीत गया है यही क्रम करते करते। ग्वालों का भाव क्या है? तेरी आँखियां हैं जादू भरी, तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, जादू भरी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे कर दिया टोना, मैं तो तुम्हारी पड़ी, मैं तो तुम्हारी दुआरी पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी आँखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, बिहारी